आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। 9 नंबर में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ए में sin A cos C प्लस cos A sin C और बी में है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर, जिसका कोण भी समकोण है तो कोण B बराबर 90 डिग्री लिखेंगे। यदि tan A बराबर 1/√3 तो tan A बराबर है 1/√3। तो ये जो अनुपात है 1/√3 tan A का है और tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। इसको हम अलग से अगर लिखना चाहेंगे तो माना कि लंब बराबर तो 1k हो जाएगा, आधार बराबर √3k। एक ट्राइएंगल बनाएंगे और इस ट्राइएंगल का नाम हम क्या रखेंगे? क्वेश्चन में दिया है ABC, लेकिन कोण भी समकोण है तो 90 डिग्री B को ही मानना है। और फिर जो बच गया दो शीर्ष, तो यहाँ आप इधर A लिख सकते हैं, इधर C, अन्यथा यहाँ A लिख सकते हैं या उधर C। इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री वाला को B ही दिखाना है। और हमने निकाला यहाँ लंब बराबर 1k, लेकिन ये जो अनुपात है ये किसका है? tan A का है, A का है। तो A के लिए ये जो है इसमें कौन सा भुजा अटैच है? AB एक अटैच है और इसमें AC भुजा और AB भुजा से बन रहा है A कोण। और AC जो है वो तो कर्ण है, वो हम जान रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला वो कर्ण ही होता है। अब जो बच गया AB यही होगा आधार और ABC ये लंब होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आधार है, तो आधार है √3k और लंब है 1k। कर्ण मालूम नहीं है और कर्ण को निकालना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन जो दिया है उसमें अनुपात हम बैठा सकते हैं। तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बार बार बताया जा चुका है, पाइथागोरस प्रमेय से हम अज्ञात भुजा को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का वर्ग। लंब कितना है? 1k, तो 1k का स्क्वायर और फिर आधार कितना है? √3k का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना करना है, 1 गुना 1, 1 का 1, k का स्क्वायर, k स्क्वायर। अब यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, k का स्क्वायर। 3 और 1 को जोड़िए 4, फिर ये k स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 2k। तो कर्ण आया 2k। तो अब तो हम निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C। तो पहले हम जितना भी हमको ज़रूरत पड़ेगा अनुपात, जब हम इसमें मान बैठाएंगे तो उनका हम पहले अनुपात निकालेंगे। क्या क्या अनुपात है अब देखिए क्वेश्चन में। sin A है तो sin A का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। sin का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब है 1k, कर्ण कितना है? 2k, अभी निकाले हैं तो k कैंसिल 1/2। और फिर क्या ज़रूरत पड़ेगा? cos C, तो cos C बराबर भी निकाल लेंगे। cos का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। अब यहाँ cos C, अच्छा यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, sin A देखिए ये A के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो लंब में लिखे 1/k और 2k, कर्ण तो वही होगा। अब आधार देखिए C के लिए आधार, C के लिए तो यही वाला आधार होगा
तो आधार बैठाएंगे 1 के, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है तो 2 के कैंसल 1/2। और फिर क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्वेश्चन देखिए कोस ए, तो कोस ए भी हम निकाल लेंगे। तो कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, कोस का अनुपात आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ सी के लिए हम निकाले थे, अब यहाँ ए के लिए निकालेंगे। ए के लिए यही आधार हो जाएगा, तो √3 के बाय कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला 2 के कैंसल √3/2। अब फिर नेक्स्ट में और क्या ज़रूरत पड़ेगा, साइन सी ज़रूरत पड़ेगा, तो साइन सी ज्ञात करेंगे। साइन सी का अनुपात, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है सी के लिए, सी के लिए तो ये आधार होता है, बच गया ये है लंब, तो लंब है √3 के, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला 2 के कैंसल √3/2। अब जो बी में है क्वेश्चन देखिए, बी में कोस ए कोस सी, तो कोस ए तो हम निकाल चुके हैं, कोस सी ज़रूरत पड़ेगा, कोस सी भी मालूम है, साइन ए भी पता है, साइन सी भी पता है। अब जितना भी ज़रूरत पड़ने वाला अनुपात हम निकाल चुके हैं, इसलिए अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। अब इधर देखिए, इसलिए ए में जो है वो लिखिए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये है ए में क्वेश्चन। तो साइन ए का कितना मान निकाले हैं 1/2। ये दोनों के बीच में, साइन ए और कोस सी के बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ गुना है। कोस सी का मान कितना आया था 1/2, कोस ए का मान √3/2 गुना साइन सी का √3/2। अब यहाँ गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 को 2 दूना 4, फिर प्लस √3 और √3 को गुना करेंगे 3, 2 और 2 को गुना कीजिए 2 दूना 4। अब आगे इधर मैं बना दे रहा हूँ, दोनों जगह 4 है, लासा लेंगे 4 ही होगा, 4 से 4 को भाग देंगे, 4 एका 4, 1 और अंश गुना होगा 1 एका 1, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे, 4 एका 4, 1 तिया 3, तो 3 और 1 को जोड़िए 4/4, तो 4 4 कट गया, 4 एका 4, 4 एका 4, 1/1 मतलब 1 आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसका मान बैठाएंगे कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। बी नंबर कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही था क्वेश्चन। आप फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन को, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो वहाँ पे हम जो मान निकला है वो हम बैठाएंगे। तो कोस ए का मान आया था, कोस ए का मान था, तो दूसरा पेज में मैं बना दे रहा हूँ, बी में था, फिर से मैं लिख रहा हूँ, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही था क्वेश्चन। शुरू का पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है शुरू का पेज। यह है बी नंबर का क्वेश्चन। यह है बी का क्वेश्चन, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ मान बैठाएंगे, कोस ए का मान देखिए, इससे पहले हम लोग निकाले थे, कोस ए का मान है √3/2, तो उसी मान को मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ, √3/2 इंटू कोस सी का मान देखिए, कोस सी का मान 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस साइन ए का मान देखिए 1/2
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू साइन सी का मान देखिए इधर साइन सी √3/2 तो √3/2। अब इसको हल करेंगे। √3 से 1 को गुना कीजिए, √3 एका √3 फिर 2 दूना 4 माइनस √3 एका √3 फिर 2 दूना 4। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम सेम है, प्लस और माइनस का अंतर है, तो इसको हम काट देंगे तो 0 आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, उसका जो बनाया हुआ जो प्रोसेस है उसको आप देख सकते हैं और फिर आप अपना नोट में उतार सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी या अपने रिलेशंस को भी आप सेंड कर सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार में अगर कोई हैं 10th में तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप भेज सकते हैं। तो हम लोग फिर 10 नंबर बनाएंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P, cos P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान ही है, हम इसको बनाते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q समकोण है मतलब कोण Q बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया है, PR। अच्छा ये PQ को पहले मैं लिख रहा हूँ, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और फिर PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। 8 पार्ट और 9 पार्ट में समकोण त्रिभुज के बारे ही हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो समकोण यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ नाम रखेंगे Q और जो बच गया इधर P और R दे देंगे। अब क्वेश्चन में दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब ये PR और QR अलग अलग नहीं पता है, इसका योग पता है, उसका जोड़ पता है। PR + QR ये दोनों को मिलाने से 25 सेंटीमीटर है। अब अलग अलग तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो कितना है, तो ये दोनों को पहले हल करेंगे, ये दोनों का मान पहले निकालेंगे। तो इसी को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। PR बराबर क्या लिखा जा सकता है, 25, ये QR उधर जाएगा -QR, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब PR जो है किस रूप में आ गया, 25 - QR पर, क्योंकि QR के रूप में, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में जैसे x + y + 1 बराबर 5 दिया होगा, यह एक इक्वेशन है, इसमें अज्ञात 2 है, x भी अज्ञात है, y भी अज्ञात है। ऐसे में यहाँ से x और y का मान निकालना असंभव है। वहीं पे अगर y बराबर 2x दिया हो, मतलब y और x का संबंध दिया हो, ऐसे में हम y के स्थान पे 2x रख लेंगे और तब निकल जाएगा दोनों का मान। तो यहाँ भी अज्ञात 2 है, PR भी अज्ञात है, QR भी अज्ञात है। ऐसे में हम क्या करेंगे, PR और QR के बीच में संबंध निकालेंगे, यानी कि PR को QR के रूप में कैसे लिख सकते हैं, PR बराबर 25 - QR, मतलब PR 25 में से QR को घटाएंगे तो प्राप्त होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में इन सबको पुट कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो शुरू का जो बेसिक था प्रमेय, वो क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, PR है, तो PR का स्क्वायर, लंब स्क्वायर PQ है, PQ का स्क्वायर, आधार कितना है, QR है, QR का स्क्वायर।
पी आर का मान यहाँ समीकरण 1 में 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर है। पी क्यू का मान ऑलरेडी पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को क्यू आर ही रहने देंगे। जैसे मैं पहले बता रहा था, अब अज्ञात एक ही है क्यू आर, क्योंकि पी आर को हमने क्यू आर के रूप में चेंज कर दिया। अब हम निकाल सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा देख करके, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये किस रूप में है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसी में बैठा देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी के स्थान पे है क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 5, 5 पचे 25, और फिर इधर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला को, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, और आगे हम हल करेंगे। 25 का स्क्वायर, 25 को 2 बार गुना करना है, 25 गुना 25, तो आ जाएगा 625 माइनस, अब इसको गुना कीजिए, 25 दुना 50 क्यू आर। अब देखिए यहाँ प्लस क्यू आर स्क्वायर और राइट साइड में भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो इसको हम काट सकते हैं। अगर आप इधर लाते तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाता, तो भी कट सकता था, तो पहले ही हम इसको काट दिए। अब बराबर फिर उधर है 25। अब क्यू आर वाला को इधर रखेंगे, क्योंकि क्यू आर हमको चाहिए 25। अब ये उधर जाएगा, ये 625, तो उधर जाने से माइनस हो जाएगा, माइनस 625 और माइनस 50 क्यू आर बराबर, अब इसको घटाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में अलग अलग चिन्ह रहने से घटता है, बड़ी संख्या से घटता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगता है। 625 से 25 घटा देंगे, 600 आ जाएगा। ये दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल, और क्यू आर बराबर, ये 50 क्यू आर के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये 0 0 कैंसल। अब फिर 5 से काटिए, 5 एका 5, 5 एका 5, और ये उधर जाएगा 1, तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 पचे 60 आ गया। क्यू आर बराबर 12, तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान पता चल गया। तो आकृति में देखिए क्यू आर के स्थान पे हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 में हम क्या लिखे थे? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो फिर पी आर भी पता चल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वहाँ पी आर बराबर क्या था? 25 माइनस क्यू आर था। 25 माइनस क्यू आर के स्थान पे क्यू आर का मान पता है 12, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 से 12 घटाइए, 5 में 2 3 और 2 में 1 1, तो 13 सेंटीमीटर। तो पी आर पता चल गया कितना? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए सब पता है, सब पता है, तो अब हम अगला हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप देखिए, अब आगे क्या ज्ञात करना था वो आप क्वेश्चन में देखिए। यह है क्वेश्चन, साइन पी, कॉस पी तथा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी हम लिखेंगे, कॉस पी और टेन पी, तो ठीक है। इसलिए साइन पी बराबर, साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लंब बटा कर्ण।
अब आकृति में देखिए, लंब बटा कर्ण, पी के लिए, ये पी के लिए तो ये आधार होगा, और इधर जो बच गया वो लंब होगा। तो 12 आया, और फिर कर्ण कितना है, 13 है, वो तो फिक्स है 90 के सामने वाला 13। और फिर क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन देखिए, कॉस पी। तो कॉस पी, कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। पी के लिए यही आधार होगा, तो फिर लिख देंगे 5, और कर्ण है 13। अब फिर 10p, 10 का अनुपात होता है लंब बटा आधार। अब लंब पी के लिए लंब यही है, क्योंकि ये तो आधार हो गया था। लंब 12 है और आधार है 5, ये है आधार, क्योंकि पी के लिए बोला गया था। तो ये आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। इस चैनल में आप बने रहिए। अगर आप 10th में पढ़ने वाले हैं, 9th में पढ़ने वाले हैं, ये आपके परिवार में कोई पढ़ने वाले हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। फुल चैप्टर का जो मैथ सॉल्यूशन है आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।